नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम 2 दिनों के प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव को देखें तो 2 दिनों के अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कल जो है निफ्टी ने 22,050 इस जोन के नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दिया और ब्रेकडाउन हमको देखने को मिला चार्ट्स पे। और दिन के अंत में 21,950 के अपने 20 ईएमए जोन पर हमको तकरीबन निफ्टी रुकता हुआ नज़र आया और 1.11% इतनी बड़ी गिरावट हमको कल के दिन में देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं रहा, वो भी 1.34% जो है नुकसान में बंद हुआ कल। और ये जो कल का मूव था ये ओवरऑल बाज़ार में भी बिकवाली लेकर आया। तो हम देखें स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, तो मिड कैप में 1.94 यानी तकरीबन 2% और स्मॉल कैप में 1.87% की जो है गिरावट हमको देखने को मिली है। व्यापक आधारित बिक्री की बात करें तो निफ्टी 500 द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले व्यापक बाज़ारों में इसके 85% से ज़्यादा जो स्टॉक्स थे वो लाल निशान में बंद हुए, यानी कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशो है वो बहुत हद तक कल बियर्स के पलड़े में ज़्यादा था। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो मामूली उछाल के साथ 104 के स्तर पर वह आ गया है। वहीं यूएस की जो 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो 4.29 के ऊंचे स्तर पर ऑलरेडी कारोबार कर रही है। ब्रेंट क्रूड की ऑयल की कीमतें अगर हम देखें तो $81-80 प्रति बैरल इसके बीच में कारोबार कर रही है और 78 से 82 यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले भी बात की थी, $83 से ऊपर अगर ब्रेंट क्रूड निकलता है तो यहाँ पे तेज़ी जो है वो $88-87 प्रति बैरल तक आगे जा सकती है। और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़ा नकारात्मक हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है ऑयल को इंपोर्ट करने वाली कंट्री है। S&P 500 को देखिए तो 50-50 इस स्तर के ऊपर ब्रेकआउट के बाद हमने लास्ट 3-4 सेशंस में क्या देखा है, कंसोलिडेशन वहाँ पे देखने को मिला है। और सपोर्ट के तौर पे बात करें तो 49.70 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और 52.30 ये एक ऊपर की तरफ देखा जाने वाला अगला लेवल हमको नज़र आ सकता है S&P 500 में। इंडिया विक्स को देखिए तो 16.74 जो है कल इसने टच किया और 3.83% की बढ़त के साथ जो है वो बंद होने में कामयाब रहा। पिछले 2-3 हफ्तों में इंडिया विक्स 14.50 और 16.50 के बीच दोस्तों कारोबार कर रहा है। और यदि 16.50 16.70 के जोन के ऊपर अगर विक्स चला जाता है तो ओवरऑल दृष्टिकोण से हमको बहुत ज़्यादा सतर्क यहाँ पे रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उतार चढ़ाव फिर जो है तेज़ गति से हमको देखने को मिलेंगे। निफ्टी पे आते हैं तो 21,950 जो है उस क्षेत्र पर जो है निफ्टी बंद हुआ है, जो कि 20 ईएमए के रूप में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। जबकि इंडेक्स के आज मामूली गैप के साथ खुलने के बाद 22,020 इस जोन के आसपास खुलने की उम्मीद है और 22,060 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी में नज़र आ रहा है। यदि 22,060 पार होता है तो 22,120 22,140 तक हमको एक बाउंस हमको दिख सकता है। वहीं यदि 22,060 को पार नहीं किया जाता है तो इंडेक्स जो है फिर एक बार दबाव का सामना कर सकता है और एक बार फिर 21,930 21,950 इस जोन को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और यही नहीं, 21,930 के अगर नीचे हम ठहरते हैं तो 21,850 से 21,830 तक की तेज़ गिरावट भी बाजार में दिखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सावधानी बरती जाए। फ्यूचर्स को देखें तो 1.39% की गिरावट जो है यहाँ पे नज़र आई थी कल और ओपन इंटरेस्ट में भी 4.89, जी हाँ 4.89 यानी तकरीबन 5% की बढ़त यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि एक सीधा सीधा शॉर्ट बिल्डअप वो वहाँ पे दिख रहा है। पीसीआर जो है 0.53 के स्तर पर कमज़ोर बना हुआ है। और अगर हम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखें तो 22,000 22,200 इन स्ट्राइक में कॉल राइटिंग दिख रही है और 21,900 और 22,000 इन स्ट्राइक में अनवाइंडिंग के साथ 21,800 स्ट्राइक में पुट राइटिंग देखी गई है, जिसका अर्थ है कि जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं वो 21,800 तक के नीचे की सीमा को देख रहे हैं और 22,050 जो है ऊपर की सीमा को वो समझ कर चल रहे हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी एक बार फिर अपने 20 ईएमए यानी 46,350 पर आ गया है और 4600 के नीचे भी वह बंद हुआ है। आगे अगर हम देखें तो 46,300 46,350
ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। वहीं जो सपोर्ट जो हमको लगता है मिल सकता है वो 45,650 से 45,600 इस जोन पर प्लेस्ड है। अगर 45,600 का लेवल भी टूटता है तो 45,200 से 45,000 तक की जो है बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है और ये अपने उन लेवल्स को फिर से जो है रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात तब होगी जब 46,400 से ऊपर बैंक निफ्टी टिके और तो फिर वहाँ पे 46,700 से 46,800 तक की एक बाउंस हमको देखने को मिलेगी, एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हमको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अगर हम डेरिवेटिव डेटा के आधार पे देखें तो फ्यूचर्स में 1.75% की गिरावट हुई, वहीं क्यूमुलेटिव ओआई में 0.77% की एक बढ़ोतरी हमको देखने को मिली। मासिक श्रृंखला के लिए अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखें तो वो 0.59 पर कमजोर बना हुआ है। 46,000 46,200 के स्ट्राइक में और 46,000 यानी कॉल स्ट्राइक्स पे और 46,000 45,800 के पुट स्ट्राइक में एक अच्छा खासा राइटिंग हमको देखने को मिला है, जिसका मतलब अगर हम निकालें तो 45,600 से 46,400 ये रेंज हमको बैंक निफ्टी में दोस्तों आज के दिन नज़र आ सकती है। इस रेंज पे आपको ध्यान रखना होगा। रेंज फिर से दोहरा देता हूँ, 45,600 और 46,400 इस रेंज में बाजार मोटा मोटी कारोबार कर सकता है। अब अगर हम आते हैं ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स पे जिस पर आपको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, तो उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है निफ्टी आईटी। कल गिरावट के बावजूद अगर हमने देखा तो ये एक सेक्टर था जिसमें बहुत हद तक एक दमखम बना हुआ था। तो निफ्टी आईटी ने दिन भर में बेहतर प्रदर्शन रिलेटिवली किया बैंक निफ्टी के आधार पे अगर हम देखें तो, और टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े हैवी वेट स्टॉक्स ने हरे निशान में अपनी जो है दिन का अंत करने में वो कामयाब रहा। और ख़ास बात यह है कि इतने चुनौतीपूर्ण दिन में भी ये लोग हरे निशान में कामयाब रहे बंद होने में। ओवरऑल बाजार से देखें तो डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स और हैवल्स तो आपने देखा ही होगा, क्या शानदार मूव हैवल्स में कल देखने को मिला। वन ऑफ द टॉप गेनर्स हैवल्स रहा। अलग अलग फ्रंट्स पर अगर हम देखें तो बहुत शानदार चार्ट्स मल्टीपल फ्रेम में हैवल्स के देखने को मिले। सीडीएसएल बहुत अच्छा चार्ट फॉर्मेशन से ओवरऑल। सन फार्मा को देखें, एमएफएसएल को देखें, पॉलिसी बाजार, लॉरस लैब, ट्रेंड, एजिस केमिकल, केईसी, इंटेलेक्ट और जेएसएल, इन स्टॉक्स में चुनिंदा तेज़ी हमको देखने को मिली है। और दोस्तों ये तेज़ी जो है इन स्टॉक्स में आगे भी बनी रह सकती है, इसलिए ये वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, बाज़ार का हाल थोड़ा सा कल ख़राब ज़रूर था, लेकिन वॉच लिस्ट में इन स्टॉक्स का होने से होगा क्या कि अगर कहीं पे भी बाज़ार में सुधार आता है तो जो अच्छे चार्ट, अच्छे फॉर्मेशन वाले स्टॉक है उनमें जो तेज़ी है वो ज़्यादा ईजिली कंटिन्यू रहने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। फिर से दोहरा दे, डॉक्टर रेड्डी, टाटा मोटर्स, हैवेल्स, सीडीएसएल, सन फार्मा, एमएफएसएल, पॉलिसी बाजार, लॉरस लैब, ट्रेंड, एजिस केमिकल, केईसी, इंटेलेक्ट, जेएसएल, इनमें जो है वॉच लिस्ट में होने चाहिए। एफआईडीआई डेटा पे आए तो 1879.23 करोड़ रुपए की बिक्री एफआई ने की, वहीं डीआई ने 1827.45 करोड़ रुपए की खरीदारी की। एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशो है वो 45.22 पर है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध आधार पर 2,925 इंडेक्स फ्यूचर्स दोस्तों बेचे हैं। वायदा पर आए तो एफआई ने 4,999 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर एफआई ने 2,38,967 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 1,54,886 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने सेल किए हैं यानी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.